गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी, यह साखी गुरु और शिष्य के प्रेम, निस्वार्थ सेवा और सत्संग के प्रभाव को दर्शाने वाली प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानियां हैं। ये साखियां हमें जीवन में मालिक सिमरण करने और अहंकार छोड़ने का संदेश देती हैं। राधा स्वामी साखी का सार, बातें, निस्वार्थ सेवा। गुरु घर में की गई सच्ची और बिना किसी स्वार्थ की सेवा कभी खाली नहीं जाती, उसका फल सही समय पर जरूर मिलता है। गुरु की कृपा। जब इंसान चारों तरफ से निराश हो जाता है, तब गुरु का आशीर्वाद ही उसे संभालता है। नामदान का महत्व। सिमरन और नामदान मनुष्य के जीवन के असली उद्देश्य को पूरा करते हैं। एक सच्ची आप बीती साखी आपको बतलाने जा रही हूँ। मौत की खुशी। ढिलवा गांव का जिक्र है। एक स्त्री शरीर छोड़ने लगी तो अपने घरवालों को बुलाकर कहा, सद्गुरु आ गए हैं, अब मेरी तैयारी है। उम्मीद है कि आप मेरे जाने के बाद रोगे नहीं, क्योंकि मैं अपने सच्चे धाम को जा रही हूँ। इससे ज्यादा और रुचि की बात क्या हो सकती है कि सद्गुरु जुद साथ ले जा रहे हैं। उसके बेटे कहने लगे कि हमारा क्या होगा? तो वह शांति से बोली, आप अपना आप खुद संभालो। जब मौत के वक्त गुरु सामने आ जाए तो और क्या चाहिए? अगर आप टाट का कोट उतारकर मनमल का कोट पहन ले तो आपको क्या घाटा है? अगर आप इस गंदे देश से निकलकर कुलमालिक के देश में चले जाएं तो आपको और क्या चाहिए? अगर कोई आदमी इस दुनिया में हुशी मरता है तो केवल शब्द का अभ्यासी ही बाधी कुल दुनिया, बादशाह से लेकर गरीब तक रोते हुए ही जाते हैं। इसलिए साध संगत जी जितना हो सके बाबाजी द्वारा दिए गए नामदान का भजन सिमरन करे। राधा स्वामी जी। एक और साखी बतलाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। साध संगत जी एक अंधा व्यक्ति डेरा ब्यास में आया। उसकी वहां पर कुछ सेवादारों से मुलाकात हुई और एक सेवादार ने उस व्यक्ति को पंडाल में ले जाकर बैठा दिया। उसने बाबा जी का पूरा सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद वह उस सेवादार को कहने लगा कि मुझे आपके गुरु से मिलना है, कृपया आप अपने गुरु से मुझे मिलाएं। उस सेवादार ने कहा कि आज संगत बहुत ज्यादा है, आज आपका उनसे मिलना नहीं हो पाएगा। आप ऐसा करें, आज रात यहीं रुक जाएं, कल का सत्संग सुनकर ही जाएं। आज रात आप मेरे पास ही रह ले। उस अंधे व्यक्ति ने वैसा ही किया। अगले दिन फिर वह सत्संग सुनने पंडाल में गया। उस सेवादार ने उस अंधे व्यक्ति को पंडाल के साइड में बिठा दिया। उसने वह सत्संग भी महाराज जी का सुना और उस सत्संग में भी महाराज जी ने नामदान की बात ही बताई, नामदान की अहमियत बताई। तो उसके अंदर तड़प लग गई कि मुझे भी नामदान लेना है। वह सत्संग सुनते सुनते रो रहा था, उसकी आंखों में से आंसू टपक रहे थे, तो उससे रहा नहीं गया तो वह नामदान लेने के लिए लाइन में लग गया। तो सेवादारों ने उसे निकाल दिया और कहा कि आप की आंखों की ज्योति नहीं है, इसलिए आपको नामदान नहीं दिया जा सकता। उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे अपने गुरु जी से मिलाए, मुझे उनसे बात करनी है। बाबा जी के सामने पेश किया गया तो महाराज जी ने भी यही बात कही। तो उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि फिर ऐसा करो, जहाँ पर मुझे नामदान मिल सकता है वहाँ पर मुझे भेज दो। महाराज जी ने उसकी यह बात सुनकर उन सेवादारों को कहा कि भाई इसे पीछे ले जाकर बैठा दो। वैसा ही किया गया, उसे पीछे जाकर बैठा दिया गया। जब बाबा जी ने सभी संगत को नाम दान दे दिया तो आखिर में उसे कहा, भाई उठ खड़ा हो। वह खड़ा हो गया और उसे कहा कि मेरी तरफ देख, यह चेहरा तेरे काम आएगा। जब उसने आंख उठाकर देखी तो उसकी आंखों की ज्योति आ गई। उसने महाराज जी को देखा। महाराज जी ने कुछ वक्त के लिए उसे आंखों की ज्योत दे दी। और साध संगत जी, जो गुरु बाहर की ज्योत दे सकता है, अंदरूनी ज्योति भी दे सकता है। कुछ अभ्यास करने के बाद वह अंधा व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हुआ, उसकी अंदर की आंख भी खुल गई, उसने सब जान लिया।